हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर में अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके सिविक्स का चैप्टर 4 करेंगे, पीपल हु रन आवर गवर्नमेंट। यानी पीपल हु रन आवर गवर्नमेंट, अपने सरकार के लिए लोग कैसे रन करते हैं। देखिए, द प्रेसिडेंट, इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एक फॉर्मल हेड होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ऑफ इंडिया का, पर अल्टीमेट्स पावर होते हैं उसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए आर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इन दिस वे द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का प्रेसिडेंट हेड होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द ऑफिशियल एक्सपर्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इज वर्क। वो प्रेसिडेंट के लिए वर्क करते हैं ये सभी। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वो इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट करा जाता है, जो कि थ्रू इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन वो लोग प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट ऑफ इंडिया के, जिसे विधानसभा कहा जाता है हर एक यूनियन टेरिटरी से, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। द प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कौन सा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर, 35 साल से ऊपर का होना चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर क्वालिफाई कर सके। मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। किसी एक इंडिविजुअल ऑफिस के लिए वो वर्क ना करे। नाइदर कैन ही शी बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी और लड़की भी। ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। ऑल्दो आर्टिकल 53 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज, उन्होंने एक अथॉरिटी यानी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा पावर्स को डायरेक्टली बताया गया है कि क्या पावर्स होती हैं। फ्यू एक्सेप्शंस को छोड़ के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो होती है प्रेसिडेंट्स की, प्रैक्टिस एक्सरसाइज गवर्नमेंट पे इंडिया में कितना क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर उसकी हेल्प करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेके। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो यूनियन वास्ट से एक्सरसाइज हुई होती हैं, लोगों से पूछताछ करके ये बनाई जाती हैं एक्सरसाइज वगैरह। ओके, एक्सरसाइज करके बनाई जाती है। ही इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, वो डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर माना जाता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एडवाइस देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स कहलाते हैं। एम्बेसडर फॉरेन कंट्री जो है वहाँ के चेयरमैन अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज के लिए अपॉइंट करते हैं किसी को भी। कमिश्नर मेंबर इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। ये सारे ट्रीट्स आर्ग्यूमेंट फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा नेम में ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बनाया गया था। लेजिस्लेचर पावर्स जो होते हैं, समन और डिसकंटिन्यू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा ही हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। उसके पास इतना पावर होता है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ही कैन एड्रेस, उसके पास हाउस और पार्लियामेंट के हाउस दोनों घर होते हैं उसके पास, वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, रह सकता है। ठीक है। फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के समय पे वहाँ पे एक सेशंस होते हैं। मीटिंग, नॉर्मल भाषा में मीटिंग कहते हैं, बट सिविक्स लैंग्वेज में उसे सेशन कहा जाता है, जो कि बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरुआत में ये लोकसभा को बनाया जाता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। जुडिशियल पावर क्या होता है। द पावर हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट अ पार्डियन, की मतलब हमें जुडिशियल पावर वो होता है कि प्रेसिडेंट के पावर्स को कम करने के लिए क्या करा जाए वो बताता है। एनी पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंसेस बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री, किसी भी कंट्री में कोई भी सेंटेंस दिया जा सकता है। फाइनेंस पावर, जो भी मनी बिल्स होते हैं वो लोकसभा से इंट्रोड्यूस होते हैं, परमिशन उन्हें मिलता है प्रेसिडेंट से। एमरजेंसी पावर जो होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन वाइड पावर टू मीट एन एमरजेंसी, वो दी जाती है ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड पार्टिकली और इवन होली द फंडामेंटल राइट गारंटेड टू एवरी सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के फंडामेंटल राइट्स के द्वारा होल सस्पेंड कर दिया जाएगा उस प्रेसिडेंट को अगर वो इमरजेंसी राइट्स को नहीं देता है।
देखिए कुछ एमरजेंसी राइट्स के पॉइंट्स है, जैसे देखिए एमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द वार्ड ऑफ एन अटैक फ्रॉम अदर कंट्री, कि एमरजेंसी के समय अगर हमें दूसरी कंट्री पे अटैक करना हो तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है या नहीं ये पता रखना चाहिए। एमरजेंसी समय पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कभी फेल तो नहीं हो जाएगी। फाइनेंशियल एमरजेंसी पे शॉर्ट पीरियड में भी अगर फेयर विन डिक्लेयर करा जाए 3 ओकेशंस हमारी कंट्री में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम पहले समय इट वॉज डिक्लेयर्ड 1962 में डिक्लेयर करा गया था व्हेन द कंट्री वॉज अटैक बाय चाइना। चाइना के द्वारा कंट्री पर अटैक किया जा रहा है, तो वो एमरजेंसी कंटिन्यू था, 3 साल तक चला था। फॉर द सेकेंड टाइम दूसरे समय एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड 1971 जो कि पाकिस्तान के द्वारा हुआ था। लास्ट एमरजेंसी वॉज जून 1975 देन द कंट्री वॉज फेस्ड बहुत से डेंजर्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इट वॉज लिफ्टेड इन 1971 से ये थोड़े थोड़े स्टार्ट होने लगे थे। ठीक है, हाउ द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर, प्रेसिडेंट को अपने पावर को कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको ओनली ऑन द एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी चाहिए एंड द काउंसिल ऑफ हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर की जो कि उसे काउंसिल्स के द्वारा मिला गया है। ही इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, इनकी एडवाइस लेके चलनी चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ नेशनल हेड टू द एक्सटेंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हमारे नेशनल हेड को एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस के क्या होता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस का टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है 5 साल के लिए होता है। इट मे एन अर्लियर आइदर बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट से वो नहीं हो पा रहा है तो वो अपना रिटर्न में रजिस्ट्रेशन दे सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं रिसोल्यूशन से, राज्यसभा पास करता है मेजॉरिटी को मेंबर्स के थ्रू। फंक्शंस देखिए इसके क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन, बट इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी, कोई वैकेंसी आती है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन के समय रिमूवल और डेथ द प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है उस समय पे, जैसे डेथ हो जाती है या वो रिमूव करता है, रेजिग्नेशन देता है। तो टेम्प्रेरी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब भी प्रेसिडेंट टेम्प्रेरी एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका सारा फंक्शन संभालता है और वो उस टाइम पे उसकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपॉइंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, फॉर्मली अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, बट ही इज़ नॉट फ्री टू अपॉइंट, प्रेसिडेंट के थ्रू, बट सिर्फ उसके फ्री होने से नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर को सभी लोग सपोर्ट करने चाहिए, लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट्स के। ठीक है, तो जब ये सब अपॉइंट कर लेते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि खुद तो वो इलेक्ट कर नहीं सकते, तो इसीलिए 6 महीने में वो अपने आप को प्रूव करता है ही कैन गेट कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा रहने लायक है या नहीं है। तो 6 महीने बाद जो इलेक्शन होता है उसके द्वारा जो हम वोट देते हैं उससे ये सारे लोग ऑटोकरेक्ट होके फिर उसकी अकाउंट सेटलमेंट हर चीज़ होने के बाद, पता करने के बाद उसे प्राइम मिनिस्टर फाइनली मैटर रेस्ट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। एवरी ऑन अगस्त 15 और हर 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रेड फोर्ट पे, दिल्ली के नेशनल रेड फोर्ट पे जाके झंडा फहराते हैं। एलिजिबिलिटी की प्राइम मिनिस्टर में इतनी एलिजिबल है कि नहीं है, वो पर्सन को इधर लोकसभा हो या राज्यसभा का हो, कोई भी हो, तो उस पर्सन के सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की कैटेगरीज क्या है, 3 कैटेगरीज बताई गई है। कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट चेंजेस लेकर आता है उस डिपार्टमेंट से होता है। जनरली दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए अपनी पार्टी से। ठीक है, उसे हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अटेंडिंग मीटिंग, जो कि स्टेट के लिए मीटिंग होती है उसमें कैबिनेट व्हेन इनवाइटेड टू पॉलिसी डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। दे में होल्ड चार्ज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, और उसको पूरे डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। डिप्टी मिनिस्टर एसेस द मिनिस्टर इन देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट से, ईच मिनिस्टर इज़ गिवन 1 डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर में एक डिपार्टमेंट होता है अंडर हिज चार्ज, उसके चार्ज के अंदर। दिस इज़ जनरली रेफर टू एज प्रॉफिटेबली, वो प्रॉफिटेबल के लिए यूज़ करा जाता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग, मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सिंपल सी बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड करता है 3 कैटेगरीज। कैबिनेट फर्स्ट कैटेगरी, ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो ये लेता है, वो ब्लाइंडेड डिसीजन लेता है। 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड होता है काउंसिल मिनिस्टर का, ऑल्सो कैबिनेट के द्वारा ऑल द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन क्लोज, अपने वर्क को क्लोज कर सकता है, कॉपरेशन और टर्म अंडर द कैप्टनसी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा।
थैंक यू।